राघव, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इसे प्लीज अपने पास संभाल के रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, पासवर्ड। हाँ, कुछ भी हो जाए प्लीज राघव उसे मत भूलना। अब सिर्फ ये पैसे ही तुम्हारी जिंदगी का सहारा है। निशा, तुम प्लीज मत रो ना, तुम मत रो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करो, तुम ये जूस पी लो, तुम मेरा जूस पी लो ना, ये बहुत बहुत मीठा है, तुमको अच्छा लगेगा। लो मेरा जूस पी लो। राघव, वो जमीन देख रहे हो, सिर्फ उसी पे रजावत फैमिली की उम्मीद टिकी हुई है। सिंघ्स ने हमारे आसपास की सारी जमीन खरीद ली, सिर्फ और सिर्फ हमें बर्बाद करने के लिए। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ ना राघव, तो हमारी फैमिली और सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाएंगे। हम सड़क पे आ जाएंगे राघव, और इल्जाम सिर्फ रजावत फैमिली पे होगा। आई एम सॉरी राघव, हमारी कंपनी बचाने के लिए राघव, मुझे मिस्टर सिंह के बेटे विक्रम से शादी करनी होगी। मैं सिर्फ दीनानाथ रजावत की पोती नहीं हूँ, एक कुर्बानी हूँ राघव। निशा, अब हम क्या करेंगे? हाँ, मुझे विक्रम से शादी करनी होगी। तुम्हारी तो शादी मुझसे हुई है ना। काश तुम एक नॉर्मल इंसान होते तो मुझे इस जिंदगी के तूफान से बचा लेते। I'm really sorry। तुम सॉरी मत बोलो प्लीज, तुम मेरी परी रानी हो ना मेरी परी रानी, प्लीज रो मत प्लीज। हम शाम को ना वो कार्टून वाली मूवी देखने चले गए, ठीक है? नहीं, तुम पियो ना। मॉम, सी फिर से ये इस पागल गवार को यहाँ लेकर आ गई है। हर वक्त इस पागल को अपने साथ रखना जरूरी है क्या? आज सगाई है तुम्हारी। ओहो, ये है वो सड़क छाप जिसे निशा ने सड़क से उठा के अपना पति बना लिया था। तुम इतनी सुंदर हो कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, इसीलिए तुम्हारा दूसरा पति बनने को तैयार हो गया। इस पागल से शादी करके तुम्हें शादीशुदा जिंदगी का तो सुख मिला ही नहीं होगा, वो सुख तुम्हें मैं दूंगा। तो मेरा हाथ छोड़। क्या कह रहे हो? हाँ, छोड़ो हाथ, मुझे गुस्सा आ जाएगा। राघव, विक्रम, स्टॉप, विक्रम। नहीं मारो। ये क्या हो रहा है? ये मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है क्या? चले जाओ यहाँ से, वरना क्या? वरना क्या? रुक तू, अभी देखता हूँ तुझे। आओ रे। मेरी यक्ष शक्तियां, मेरी पुरानी जिंदगी, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मेरी यक्ष शक्तियां, मेरी पुरानी जिंदगी, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। ओके, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? परी, मैंने फैसला कर लिया है, तुम दोनों की शादी होगी। बाबूजी, आप मजाक कर रहे हैं ना? एक सड़क छाप को आप राजावत परिवार का दामाद बनाएंगे? दादू, क्या कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे सारे फ्रेंड्स के बीच में मेरा मीम बनकर रह जाएगा। मैं इस शहर में तो क्या पूरे कंट्री में अपना शक्ल तक नहीं दिखा पाऊंगी। दादू प्लीज, दादू डोंट डू दिस। दादू, क्या क्या कह रहे हो? मैंने तो शादी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। मेरा दिल कह रहा है
तुम दोनों की जीवन डोर एक साथ बंधी है। बाबू ने आज तक जो भी फैसला लिया मेरे भले के लिए लिया है। निशा, मुझे ना वो आंटी मेरा बहुत डर लगता है। वो ना मुझे ना ऐसे देख रही थी, मुझे सब घूर घूर के देख रही थी, ऐसे ऐसे। तुम वरी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ख्याल रखोगी? सच बताओ, तुमको पता है आज तक मेरा ख्याल इसने नहीं रखा, लेकिन तुम ख्याल रखोगी ना? पक्का? वादा करो मुझसे, प्लीज। निशा, इन 5 सालों तक तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझे अपना घर दिया, अपनी दुनिया दी, इस बेरहम दुनिया से मुझे बचाया। अब जीवन के अंत तक मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये एक यक्ष का वचन है, ये मेरा वचन है। ये शक्ति, ये वही। यह असंभव है। पापा, क्या हुआ? उत्सव की तैयारी करो। इंद्र हमारे शहर में है। देखो कौन आया है सड़क छाप। कैसा मर्द है तू? तेरी बीवी यहाँ किसी और से सगाई कर रही है और तू बेशरम यहाँ तमाशा देखने पहुंच गया। तुम्हारे मालिक एक घटिया और धोखेबाज इंसान है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मेरा गुस्सा कहीं तुम पर टूट पड़ेगा। अपनी औकात से ज्यादा उछल रहा है तू, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। आज के बाद किसी भी औरत के बारे में गलत बोलने से पहले 1000 बार सोचना। अरे वही भिखारी है ना, इसे सड़क से उठाकर मिस्टर राजावत ने अपना दामाद बना लिया था। इसकी हिम्मत तो देखो, आज के दिन भी हंगामा खड़ा करने आ गया और जरूर पैसे मांगने आया होगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! इस जाहिल गवार को अंदर किसने आने दिया? कहाँ है? सब मर गए क्या? गार्ड! खुद जाके देख लो, सब लॉबी में पड़े हुए हैं। निशा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस सड़क छाप को कहीं दूर भेज दो। अब तुम करवाओ अपनी बेइज्जती। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या क्यों करने का वक्त नहीं है। यहाँ शहर के सारे बड़े लोग मौजूद हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज और बिजनेसमैन। यही सही मौका है। इस सड़क छाप से डिवोर्स ले लो और विक्रम से सगाई कर लो। छोटी माँ, आपके कहने से मैं विक्रम से शादी कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबके सामने राघव की इंसल्ट कर दूं। 5 साल की शादी है हमारी और राघव आपके भी परिवार का हिस्सा है। आप लोग में से किसी को भी उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है क्या? सिंपैथी, वो भी इस जाहिल गवार के लिए। इस दुनिया में ना सिंपैथी से भी बढ़कर कुछ होता है, वो है औकात। विक्रम से शादी करके हम सूर्य प्रदेश के बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। निशा, और इस जाहिल गवार से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? ये रईसी, ये पावर, ऐसी बातें बेवकूफ और धोखेबाज लोग करते हैं। और रही बात निशा के रिस्पेक्ट की, तो उसके प्यार के लिए मैं इस रजावत खानदान को इस शहर में सबसे अमीर खानदान बना सकता हूँ। और ये करने के लिए मुझे एक कदम हिलाने की भी जरूरत नहीं है। राघव, ये सब तुम क्या कर रहे हो? डोंट वरी निशा, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ। मतलब तुम बीमार नहीं हो? तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक हो गई है? अरे ये पागल पागल ही रहेगा, तुम्हें दिख नहीं रहा कैसी बकवास किए जा रहा है ये? विक्रम जी,
आप इस पागल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। नहीं नहीं मिस्टर रजावत, आज मैं सड़क छाप के औकात में सबके सामने उतारूंगा। अब भी अपनी इज्जत प्यारी है ना तो चुपचाप यहाँ से चला जा। वैसे भी विक्रम की कंपनी ने अभी अभी मिस्टर गोयल की कंपनी से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस डील के बाद वो इस शहर का सबसे अमीर और बड़ा आदमी बन जाएगा। वैसे तेरी क्या औकात है? तुझे तो कुत्ते की तरह मेरी फैमिली वालों ने 5 सालों तक पाला है। तू क्या बात करेगा? मिस्टर विक्रम, क्या आप सूर्य प्रदेश के सबसे रईस आदमी मिस्टर गोयल के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं? हाँ, हमारी कंपनी विक्रम इंटरप्राइजेस मिस्टर गोयल की कंपनी के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। आप लोग तो जानते ही हैं, विपुल गोयल से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान इस पूरे शहर में कोई भी नहीं, और तू हिम्मत करेगा मुझसे टकराने की? तो विक्रम गोयल का हाथ तुम्हारे सर पे है तो तुम सोच रहे हो तुम कुछ भी कर सकते हो? वैसे कहाँ है वो? बुलाओ उसे, शायद मुझे देखकर अपनी साइड बदल ले। और अगर साइड नहीं भी बदली तो भी मैं उसे देख लूंगा। अगर दम है तो उसे बुलाओ मेरे सामने। ओहो, तब तो डायलॉग भी मारने लगा। प्यार से कह रहा हूँ, चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना यहीं पूरे शहर के सामने तुझे मेरे जूतों पे नाक रगड़ कर माफी मांगनी होगी। शायद तू मुझे जानता नहीं है। तुम जैसे झूठे और दगाबाजों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत हो गई बकवास, बाहर से कोई जाहिल को। राघव, तुम प्लीज यहाँ से निकल जाओ। ये विक्रम बहुत ही खतरनाक आदमी है। निशा, इन 5 सालों में तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरा साथ निभाया। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल में मैं तुम्हारी ढाल बन के रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा। फिर से वही बेकार की बातें। तुम कभी राजावत फैमिली का हिस्सा थे ही नहीं। तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं, और ना ही तुम इसका हिस्सा कभी हो सकते हो। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाके डिवोर्स पेपर्स लेके आओ। आज ये किस्सा यहीं खत्म कर देते हैं। ये पकड़ो। निशा, तुमने पिछले 5 सालों से इस जाहिल को अपने पल्लू से बांध कर रखा। तब तो ये नहीं आया तुम्हारे लिए खड़ा होने, और आज जब तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हो तो ये आ गया तुम पे हक जताने। इस पेपर्स पर साइन करो और खुद पर और हम पर एहसान करो। हरी अप, साइन इट। साइन करो निशा। निशा, इन 5 सालों की शादी में तुमने काफी बलिदान दिए। तुमने बहुत कुछ भुगता, लोगों के ताने सुने। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं तुम्हें इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने से नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर तुम ये शादी मजबूरी में कर रही हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी हर वो मजबूरी को जड़ से खत्म कर दूंगा मैं। और इस दुनिया में कोई भी कभी भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। ये मेरा वादा रहा। ओके, मैं ये पेपर साइन नहीं करूंगी। जाहिल के साथ रहकर तुम भी जाहिल हो गई हो क्या? विक्रम तुमसे शादी करके तुम पर और राजावत फैमिली पर एहसान कर रहा है। तुम्हें पता ये डील कितने करोड़ की है? पूरे 200 करोड़ की है। तुम अपने साथ साथ हमें भी सड़क पर लाना चाहती हो क्या? मैं विक्रम से शादी नहीं करना चाहती। मैं राघव से डिवोर्स नहीं ले सकती। निशा, हाउ डे यू? चुपचाप साइन करो, वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह कर दूंगा। मेरे पास रहम की भीख मांगने मत आना। इतने सालों तक हमारा खून पीकर तेरा दिल नहीं भरा? जी यहाँ हमारी बेइज्जती करने आ गया? आखिर राजावत फैमिली के लिए तूने किया ही क्या है? तेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और तू यहाँ डींगे हाँक रहा है। हमारी छोड़, तूने निशा के लिए आज तक किया ही क्या है? आपको कैसे पता कि मैं निशा के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं? तुझे हमारे टुकड़ों पर पलता हुआ देखा है। बता क्या करेगा तू? साइकिल का टायर गिफ्ट करेगा या सड़क पर पड़ा हुआ कचरा? बता। चल, मान लिया कि निशा भी तुझे पागल नहीं समझती है। मैं भी तुझे एक चांस देता हूँ। तुझमें दम है तो निशा को एक ऐसा गिफ्ट दे जो मेरे गिफ्ट से बेहतर हो, और अगर दिया तो तू जिंदा जा सकता है, और अगर नहीं दिया तो यही दफन होगा। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि तुम मुझे चैलेंज कर सको।
तेरे यहाँ से जिंदा जाने की चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो अब अगर तुम्हें सबके सामने अपनी इज्जत उतारनी है तो ठीक है, वही सही, लेकिन मेरी एक चैलेंज है, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें यहाँ सबके सामने अपने घुटनों पे गिर के निशा से माफी के लिए गिड़गिड़ाना होगा। आप सब इस जाहिल की बातें सुन रहे हैं? इसे लगता है ये मुझे नीचा दिखाएगा? तुझे नीचा नहीं दिखाऊंगा, तेरे इस घमंड को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। मेरी पत्नी के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट तैयार करो और उसे तुरंत यहां लेकर आओ। मैंने गोयल को संदेश भेज दिया है, वो तुम्हारा गिफ्ट यहां लेके आता ही होगा, और उसके साथ आएगी तुम्हारी इज्जत की अर्थी। मनने बेटा, सारे काम छोड़ो और एक खास तोहफे की तैयारी करो। तोहफा? किसके लिए पापा? बेटा 30 साल पहले मैं भूख से मर रहा था। मैंने एक दुकान से खाना चुराने की कोशिश की और मैं पकड़ा गया। उस देवता समान इंसान ने मेरी मदद की और पढ़ने के लिए इंकरेज किया। उसका नाम इंद्र है। आज उसका एहसान चुकाने का वक्त आ गया बेटा। चलो आओ। मुझे तो पहले लगा था कि तू सिर्फ नौटंकी कर रहा है, पर अब तू सड़क छाप तमाशा भी करने लगा है। तुझे क्या लगता है कि मिस्टर गोयल तेरे लिए गिफ्ट भिजवाएंगे? तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी की ये औकात कि मिस्टर गोयल के नाम पे चालबाजी करे? वो सूर्य प्रदेश के सबसे बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है और मेरी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर। उनका नाम अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की बात बाद में करना, पहले तो मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है कि जब तुम अपने घुटनों पे जाके निशा से माफी के लिए गिड़गिड़ाओगे तो नजारा कैसा होगा। हाँ, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ठीक है, निशा के लिए तोहफा सबके सामने पेश किया जाए। फोर्टीन्थ सेंचुरी की गणेश मूर्ति, कीमत 125 CR। यह है 200 CR का कॉन्ट्रैक्ट जो हम मिस्टर रजावत के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। $200 करोड़ अभी मिल जाए तो हमारी जिंदगी फॉरएवर के लिए वीआईपी हो जाएगी, है ना मॉम? हाँ हाँ बेटा, और बताओ। और यह है तीसरा तोहफा, ना तो किसी बाजार में मिलता है और न ही किसी म्यूजियम में। चंद्रकमल, 100 साल पुराना चंद्रकमल। सुना इसे खाते ही लोगों की उम्र बढ़ जाती है। मिस्टर रजावत, मैं जानता हूँ आपकी सेहत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर चंद्रकमल खरीदा है, सिर्फ आपके लिए। आप सब देख रहे हो विक्रम सिंह अपने होने वाले रिश्तेदारों का कितना ख्याल करता है। राजावत फैमिली बहुत किस्मत वाली है। आप सच में बहुत रहमदिल हैं विक्रम जी। देख निशा, इन तोहफों को देख। क्या ये सड़क छाप इन तोहफों को अफोर्ड कर सकता है? अभी भी वक्त है। इस सड़क छाप को धक्के मार के बाहर निकाल और विक्रम जी से सगाई कर ले। तो क्या कहना चाहता है? इन तोहफों में से एक भी चीज अफोर्ड कर सकता है क्या? मुझे सच में लगता था कि तू निशा को कोई बेशकीमती तोहफा देगा।